प्रशासन सुनिए, नफरत की प्रयोगशाला बनने नहीं देंगे। आरोपी छात्रों पर शिकायत दर्ज हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने पुलिस को तहरीर दी है। जेएनयू जो नारेबाजी कर रहे थे छात्र, उनको निकाला जा सकता है। तो देखिए, बता दें आपको, जेएनयू में देश विरोधी नारे भी लगाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए गए थे। और जावेद लगातार लाइव हमसे जुड़े हुए। जावेद, इस खबर पर पूरी जानकारी दीजिए दर्शकों को। अब बड़ा एक्शन हो सकता है जावेद। और देखिए जेएनयू में जिस तरीके से एंटी स्लोगन देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के साथ साथ अडानी को लेकर जो स्पीच दिया गया था एंटी स्लोगन, उसमें जेएनयू के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनकी तरफ से एक कंप्लेन दी गई थी। कल ही कंप्लेन दी गई है और दिल्ली पुलिस ने कंप्लेन को रिसीव कर लिया गया। दिल्ली पुलिस साउथ वेस्ट डीसीपी का कहना है कि कंप्लेन के बेस पर जो है इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल अभी जिस तरीके से लगातार ये अफवाह चल रही थी कि एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि किसी तरीके की कोई भी अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इसमें जो लीगल एक्शन होगा वो लीगल एक्शन लिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस ने शिकायत को रिसीव कर लिया है जो जेएनयू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स की तरफ से शिकायत दी गई है। उसमें यह बताया गया कि साबरमती हॉस्टल के पास रात के 10 बजे किस तरीके से जो छात्र हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें जेएनयू की जो स्टूडेंट यूनियन है उनकी प्रेसिडेंट, उसके साथ कई नाम सामने आए हैं। और इसके अलावा कुछ और भी स्टूडेंट्स जो है जो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि उनकी पहचान कर ली गई है। और इसमें दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जिस तरीके से 5 जनवरी 2020 को जो कुछ नकाबपोश जिन्होंने हमला किया था, आयशा का यह आरोप है, उसको लेकर यह प्रदर्शन किया गया था। लेकिन प्रदर्शन में सबसे बड़ी बात यह है कि उस प्रदर्शन के पॉइंट को छोड़कर सर्जिल इमाम और उमर खालिद के नामों को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस बेल को खारिज किया था और दिल्ली दंगे के जो आरोपी थे, 5 आरोपी जिनको कंडीशनल बेल दी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उमर खालिद और सर्जिल इमाम के बेल को रिजेक्ट किया गया था, उसकी भी नाराजगी जताई गई थी। कोर्ट को लेकर भी नाराजगी जताई गई थी और तमाम जो एंटी स्लोगन है वो नारे लगाए गए। इसको लेकर जहां एक तरफ पूरे राजनीति गलियारों की बात करें अगर, तो वहां पर तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जेएनयू में जो छात्र वो पढ़ने आते हैं और जो देशद्रोही का काम करेंगे उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरे मामले को देख रही है। दिल्ली पुलिस अपने लेवल पे इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि शिकायत दी गई, शिकायत बेस पे ही दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। तमाम जो स्टूडेंट हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो छात्रों की तरफ से ये जो पूरा बर्ताव किया गया है, जिस तरीके से एंटी स्लोगन दिया गया है साबरमती हॉस्टल के बाहर, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन इसके तरफ से पूरा लीगल एक्शन लेगी। जेएनयू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के बिहाफ पर यह कंप्लेन दी गई। उसके बाद अब आगे देखना है कि दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस की जांच है, शिकायत के बेस पर जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। अब ऐसे में यूनिवर्सिटी का मामला है और तमाम जो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से पूरा जो एक विवाद एक बार फिर से बढ़ गया, जेएनयू एक बार फिर से सुर्खियों में है। और ये जो पूरा एक जो ये स्लोगन दिया गया, ये भी जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे किसकी पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी। क्या ये एक पूरा एजेंडा था 5 जनवरी साल 2020 को लेकर जो आयशा की तरफ से, जो लेफ्ट विंग की तरफ से जो इस प्रोटेस्ट को किया जा रहा था, क्या इसके पीछे का मकसद फिर ये था कि सर्जिल इमाम और उमर खालिद के मुद्दों को उठाना है, साथ ही देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के खिलाफ जिस तरीके से स्लोगन दिया गया उसको लेकर भी पूरी जांच की जा रही है। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से जेएनयू के इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाई हुई है और वहीं दूसरी तरफ जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरीके से सख्त है। जी सिस्टर। ठीक है जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी